नबी की मेराज, मेरे नबी की मेराज सपने में हुई कि हालते बेदारी में हुई। जागते हुए नबी ने अल्लाह को देखा कि सपने में देखा, ख्वाब में देखा। कुछ लोग कहते हैं सपने में देखा, कुछ लोग कहते हैं सपने में देखा, और हम लोग कहते हैं सपने में नहीं। नबी ने मेराज की रात में अल्लाह को हालते बेदारी में देखा। पहली बात तो ये बताना चाहूंगा। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि नबी मेराज में किस शान से गए और किस शान से वापिस आए। जाने का अंदाज क्या था, आने का अंदाज क्या था, ये दो बातें हो गई। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा कि जिब्रील ने नबी को सिदरतुल मुंतहा पर छोड़ दिया, तो नबी वहां से कितना आगे गए, अल्लाह ताला को किस शान से देखा, अल्लाह ताला को किस शान से देखा, और कितना आगे गए, अल्लाह से कितना करीब हुए, ये बात भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तीन बातें हो गई। चौथी बात ये बताना चाहूंगा कि पंजवक्ता नमाज मेराज शरीफ की रात में फर्ज हुई। पंजवक्ता नमाज मेराज शरीफ की रात में फर्ज हुई, और मेराज नबी को हिजरत से 1.5 साल पहले, बोलो नसीब हुई। हिजरत से 1.5 साल पहले नबी की मेराज हुई, और नबी मक्के में ऐलाने नबूवत के बाद 13 साल रहे, मदीने में ऐलाने नबूवत के बाद 10 साल रहे, तो मक्के में 13 साल ऐलाने नबूवत के बाद रहे, और हिजरत से 1.5 साल पहले नबी को मेराज हुई, और मेराज की रात में पंजवक्ता नमाज फर्ज हुई। तो नमाज फर्ज होने से पहले 11.5 बरस तक नबी मक्के में कौन सी नमाज पढ़ते थे, किस तरह पढ़ते थे, कौन कौन सी नमाज पढ़ते थे, वो सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पांचवी बात ये बयान करना चाहूंगा कि मेराज में जो 5 नमाजें हम पर फर्ज हुई, वो कितनी रकातें करके फर्ज हुई, कितनी रकातें करके, क्या जैसे हम लोग पढ़ते हैं जोहर में 4, असर में 4, मगरिब में 3, ऐशा में 4, फज्र में 2, तो क्या उसी अंदाज में मेराज की रात में नमाज फर्ज हुई, या उस वक्त थोड़ा मामला अलग था? ये बात भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे, बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, चच्चा भी उठे तो इज्जत से बैठाइए, ताकि जलसा खराब ना हो और हमारी माँ बहन भी इज्जत से बैठे। सलाम पढ़कर यहाँ से जाएं, दुआएं लेकर जाएं, दुआएं देकर जाएं। मैंने जितनी चीजों का वादा किया है बिल्कुल हदीस की रोशनी में, और वो भी अटकल पच्चू किताब नहीं, बुखारी की हदीस इंशाअल्लाह मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ताकि जो लोग कहते हैं कि नबी की मेराज सपने में हुई है, उनके मुंह पर ताला लग जाए। अगर इजाजत है तो मैं आगे बढ़ूं। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफा जानी रहमत शब बज़्म हिदायत नौ शह बज़्म जन्नत गुले बाग रिसालत अर्श की ज़ेबो ज़ीनत फर्श की तिबो नुज़हत जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर शाफे में शरसा किए कौसर हुजूर ताजदार मदीना राहत क़ल्बो सीना कायनात की शान मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब लोग अपने बंगाल वाले अंदाज में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े, जोर से पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बादल जूद वल करम व अला आलिल किराम व असहाबिल निज़ाम व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? अरे बोलो, इजाजत है ना? मैं आपके लिए कोई नया नहीं हूं, पुराना हूं, और जब पुराना हूं तो पुराने लोगों की कदर करनी चाहिए। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। शेर मुलाहिजा फरमाए, शायर लिखता है मकामे सैयदे कौनाइन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनाइन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर आए तेरा मकान है। फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। चांदपुर कलिया चक के बाशूर मुसलमान, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो मेराजे रसूल पर कोई आपको गुमराह नहीं कर सकेगा, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने और जो हदीस पेश करूं उसको नोट करके रखे ताकि आप उसका जवाब दे सकें। मेरी तरफ देखिए, कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। 15वां पारा, रुकू नंबर 1, आयत नंबर 1। रब्बे करीम फरमाता है, पाक है वो ज़ात जो अपने महबूब को ले गई रात के कुछ हिस्से में मस्जिदे हराम से मस्जिदे अक्सा तक। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो, कुरान कहता है पाक है वो ज़ात, पाक है वो ज़ात जिसे तुम अल्लाह ताला कहते हो, जिसे तुम रब कहते हो, जिसे तुम अपना खालिक मानते हो, जिसे तुम अपना मालिक मानते हो। पाक है वो ज़ात जो झूठ से पाक, ऐब से पाक, हर नक्स से पाक है। वो किसी को धोखा नहीं देता, वो झूठ नहीं बोलता, वो फरेब नहीं देता, वो हर ऐब से मुनज़्ज़ह है, पाक है। इसलिए नबी की मेराज पर ईमान रखना, नबी को मेराज कराने वाली जात अल्लाह की है। और अल्लाह चाहे तो एक सेकंड को, अल्लाह अगर चाहे तो 24 घंटे को एक सेकंड बना दे, और अगर वो चाह ले तो एक सेकंड को 24 घंटा बना दे। अगर अल्लाह चाह ले तो सारी दुनिया को सुई के सुराख के जरिए दाखिल कर दे। अल्लाह चाहे तो ऊंट जैसे जानवर को सुई के सुराख में पास कर दे। उसकी शक्ति और ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। कुरान कहता है पाक है वो ज़ात जो अपने महबूब को ले गई रात के कुछ हिस्से में मस्जिदे हराम से मस्जिदे अक्सा तक। कुरान ने जिसको मस्जिदे हराम कहा उसी को काबा कहा जाता है। जोर से बोलो, कुरान ने जिसको मस्जिदे हराम कहा उसी को काबा शरीफ कहा जाता है। और कुरान ने जिसको मस्जिदे अक्सा कहा उसी को बैतुल मुकद्दस कहा जाता है। दोनों के दरमियान 40 दिन का रास्ता है। दोनों के दरमियान 40 दिन का रास्ता। कितना किलोमीटर है ये ज़हन में नहीं है।
मगर आम आदमी अगर पैदल चल के पहुंचना चाहे तो कम से कम 40 दिन लग जाएगा। काबा से चल करके बैतुल मुकद्दस तक पहुंचने में 40 दिन लगेगा एक आदमी को, पैदल चल के पहुंचने में। फ्लाइट से नहीं, ट्रेन से नहीं, मोटरसाइकिल से नहीं, साइकिल से नहीं, अगर पैदल चल के पहुंचना चाहे तो काबा से बैतुल मुकद्दस तक 40 दिन का रास्ता है। तो मेरी तरफ देखो, जो रास्ता आप 40 दिन में तय करे, जो रास्ता मुफ्ती शाहिद साहब 40 दिन में तय करे, जो रास्ता अल्लामा शाहजहां साहब 40 दिन में तय करे, जो रास्ता मुफ्ती समर साहब 40 दिन में तय करे, जो रास्ता गुलाम रब्बानी 40 दिन में तय करे, जो रास्ता आम आदमी 40 दिन में तय करे, उस 40 दिन के रास्ते को मेरे रसूल ने 1 सेकंड में तय करके दिखा दिया। मेरे रसूल ने 1 सेकंड में तय करके दिखा दिया। ये है मेरे रसूल की शान। क्या समझेगा बेईमान? अरे जोर से बोलो, ये है मेरे रसूल की शान। क्या समझेगा बेईमान? समझेगा वही जो होगा मुसलमान, पढ़ेगा हदीसों कुरान। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। काबा की बुनियाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखी और बैतुल मुकद्दस की बुनियाद भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखी, लेकिन दोनों के दरमियान 40 साल का फासला है। कितने साल का फासला? 40 साल का फासला है। नबी की मेराज काबा से शुरू हुई, बैतुल मुकद्दस गए और बैतुल मुकद्दस से 7वां आसमान पर गए, फिर सिदरा पर पहुंचे और सिदरा से अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। किस शान से गए वो सब हदीसें मैं अपने वक्त पर अपने महल में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे। मेराज तो सारे पैगंबरों को हुई, जितने नबी दुनिया में आए सबों ने अल्लाह को देखा, मगर देखने का अंदाज अलग था। आदम ने भी अल्लाह को देखा मगर सपने में देखा, नूह ने भी अल्लाह को देखा मगर सपने में देखा, इब्राहिम ने भी अल्लाह को देखा मगर सपने में देखा, मूसा ने देखने की तमन्ना की, लन तरानी कह दिया गया, उन्होंने भी अल्लाह को सपने में देखा, आंखों से ना देख सके। ईसा ने भी अल्लाह को देखा मगर सपने में देखा। तो मेरी तरफ देखो, दुनिया में जितने नबी आए सबों ने अल्लाह को देखा मगर सपने में देखा। मगर मेरे रसूल की शान देखो, मेरे रसूल का कमाल देखो, मेरे रसूल का जलवा देखो। मेरे रसूल ने अल्लाह को 33 मर्तबा सपने में देखा, 33 मर्तबा सपने में देखा और 1 मर्तबा मेराज की रात में अर्शे आजम पर पहुंचकर अल्लाह को देखा। 1 मर्तबा मेराज की रात में बोलो अर्शे आजम पर पहुंचकर अल्लाह को देखा। इधर देखिए, नबी ने टोटल अल्लाह को 34 मर्तबा देखा। कितनी मर्तबा देखा? जोर से बोलो। मेरे नबी ने अल्लाह को टोटल कितनी मर्तबा देखा? 34 मर्तबा। 33 मर्तबा आपने सपने में देखा और 1 मर्तबा मेराज की रात में अर्शे आजम पर पहुंचकर अल्लाह को देखा। ये नबी का मोजज़ा है, ये नबी का कमाल है, ये नबी की शान है, ये अल्लाह की अता है। अल्लाह जिसे चाहे आसमान पर बुला ले, अल्लाह जिसे चाहे तहतुस सरा में पहुंचा दे, ये तो उसकी कुदरत है। मेरी तरफ देखिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नबी की मेराज सपने में हुई है, वो पागल है, पागल। आज मैं ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूं कि उनका सारा सपना चकनाचूर हो जाएगा, उनका सारा सपना धरा का धरा रह जाएगा, उनका सारा सपना टूट जाएगा। आज मैं ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूं, दारुल उलूम आपके सामने है। अगर कोई गलत साबित करेगा तो 5 लाख का इनाम दूंगा। लाओ बुखारी, जैसे मैं पढ़ता
हूँ वैसे ही हदीस आपको हूबहू बुखारी में मिलेगी, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा सारा मजमा। पहला वादा मैं पूरा करने जा रहा हूँ, नबी की मेराज सपने में नहीं बल्कि बेदारी में है, बेदारी में है। अगर इस बात को समझना चाहते हो तो सारा मजमा इस हदीस को सुनने से पहले हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज इस बार का माइक हमें बड़ा कमजोर लग रहा है, इसीलिए मुझे बोलने में थोड़ा सा ताकत लग रही है। माइक को थोड़ा और ताकतवर होना चाहिए, और हाजी जफरुल्लाह साहब को सोचना चाहिए बहुत ताकतवर मौलाना आ रहा है तो ताकतवर माइक भी होना चाहिए, ताकि मेरा लोड मशीन बर्दाश्त कर सके। अरे बोलो, मैं तो हर मशीन का लोड बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन हर मशीन मेरा लोड बर्दाश्त नहीं करती है। बहरहाल मैं आपके सामने हूँ। अब मैं आपके सामने पहले वो हदीस सुनाना चाहता हूँ। इधर देखिए, पहले वो हदीस सुनाना चाहता हूँ जो मैंने आपके सामने वादा किया है। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। अगर इजाजत है इस हदीस को सुनना चाहते हो तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल बाबो हदीसिल इसरा सफा नंबर 548, पेज नंबर 548। अनस अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल लम्मा कज़्ज़बनी कुरैश कुन्तु फिल हिज्र फजल्लल्लाहु बैतल मुक़द्दस फतफ़िक़्तु उख़बिरुहुम अन आयातिही व अना अनज़ुरु इलैहि। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मशीन कमजोर हो तो चाहे कितना बड़ा माइक लगा दो कोई फर्क नहीं है। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। मेरी तरफ देखो, मैंने जो आपको हदीस सुनाई मतलब सुनिए, आप भी बर्दाश्त कीजिए, मैं भी बर्दाश्त कर लूं। हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे नबी ने फरमाया कि जब मैंने मेराज का किस्सा लोगों से बयान किया, मेराज का वाकया लोगों से बयान किया, तो सिद्दीक़ अकबर ने मान लिया, उमर ने मान लिया, उस्मान गनी ने मान लिया, अली ने मान लिया, मेरे तमाम सहाबा ने मान लिया। लेकिन मक्के के कुफार और मुशरिकीन मेरा मजाक उड़ाने लगे। अबू जहल मेरा मजाक उड़ाने लगा, उतबा शैबा मेरा मजाक उड़ाने लगा, अबू लहब मेरा मजाक उड़ाने लगा। मोहम्मद, ये तुम कैसी बात कर रहे हो कि तुम आज रात बैतुल मुक़द्दस गए और आसमान पर गए, अल्लाह को देखा। अबे बैतुल मुक़द्दस 40 दिन का रास्ता है, आखिर तुम गए तो कैसे गए और आ भी गए? ये जानते हैं मेरे नबी ने जब कहा तो कुछ लोग कहने लगे ये पागल हो गया, ये मजनू हो गया, ये दीवाना हो गया। मेरे नबी का मजाक उड़ाने लगे। अबू जहल ने कहा मोहम्मद, क्या तुम भरे मजमे में इस चीज को बयान कर सकते हो? नबी ने फरमाया हाँ, मैं भरे मजमे में इस चीज को बयान करने के लिए तैयार हूँ। इधर देखिए, अबू जहल ने सारे लोगों को मैदान हिज्र में इकट्ठा किया, मकाम हिज्र में सबों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद मेरे नबी से कहा कि तुम बताओ लोगों से कि आज रात तुम कहां कहां गए। नबी ने बयान करना शुरू किया तो कुछ छोकरे सीटी बजाने लगे, कुछ छोकरे मजाक करने लगे, कुछ लोग पागल कहने लगे। लेकिन जो लोग बैतुल मुक़द्दस जा चुके थे उन लोगों ने कहा रुक जाओ, मैं अभी इनसे निशानी पूछता हूँ। अगर ये बैतुल मुक़द्दस गए हैं तो हम लोगों ने बैतुल मुक़द्दस देखा है, मैं इनसे निशानी पूछता हूँ। अगर ये निशानी बता दिए तो मैं समझ लूंगा कि ये आज रात बैतुल मुक़द्दस गए थे। तो अब मजे की बात सुनिए, मजे की बात। नबी फरमाते हैं कि जब मैं मकाम
मकाम हिज्र में मौजूद था। चारों तरफ से काफिरों ने मुझको घेर लिया, चारों तरफ से काफिरों ने मुझको घेर लिया और मुझसे बैतुल मुकद्दस की निशानी पूछने लगे, बैतुल मुकद्दस की निशानी पूछने लगे। जिस वक्त उन लोगों ने बैतुल मुकद्दस की निशानी पूछना शुरू किया तो अल्लाह ने मेरे सामने बैतुल मुकद्दस को हाजिर कर दिया। अल्लाह ने मेरे सामने बैतुल मुकद्दस को पेश कर दिया। जैसे जैसे वो लोग पूछते गए मैं उनको हर निशानी बताता गया। ऐसे नहीं लगता है आप लोग कुछ समझे कुछ नहीं समझे। अरे बोलो समझे कि नहीं? इधर देखिए, नबी ने जब कहा कि नबी ने मेराज का किस्सा जब बयान किया तो मक्के के जितने कुफार और मुशरिकीन थे नबी का मजाक उड़ाने लगे, नबी की मेराज को झूठलाने लगे और कहने लगे ये तो पागल है, ये तो दीवाना है। 40 दिन का रास्ता और ये रात में गए भी और आए भी और वहीं तक नहीं, अल्लाह को भी देखा, सातों आसमान पर गए। वो लोग नबी को चारों तरफ से घेर लिए और घेरने के बाद मकामे हिज्र में, मकामे हिज्र जो लोग हज करने गए हैं काबा से लगा हुआ है, अब नाम क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन हदीस में वो मकाम पहले मकामे हिज्र था। इधर देखिए मेरे सरकार मकामे हिज्र में थे। जब उन लोगों ने नबी की मेराज को झूठलाया और नबी से निशानी पूछने लगे तो नबी क्या कहते हैं सुनिए। जब निशानी पूछने लगे तो नबी फरमाते हैं जिस वक्त निशानी पूछने लगे अल्लाह ने मेरे साथ, अल्लाह ने मेरे सामने मुकद्दस को हाजिर कर दिया। या तो एक रिवायत ये है, दूसरी रिवायत ये है कि अल्लाह ने मेरे सामने से बैतुल मुकद्दस तक जमीन के जितने पर्दे थे सबको हटा दिए, जमीन के जितने पर्दे थे सबको हटा दिए। अल्लाह ने मेरे सामने बैतुल मुकद्दस को पेश कर दिया। वो लोग निशानी पूछते गए और मैं उनको बताता चला गया। जब नबी ने बता दिया तो उनके मुंह पर ऐसा ताला लगा, गरचे ईमान न लाए लेकिन वो लोग मान लिए कि वाकई नबी बैतुल मुकद्दस गए थे। हजरात अगर इस हदीस को समझ चुके तो सारा मजमा पहले हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब हाथ नीचे करो। अच्छा ये बताओ झूठलाता आदमी किस चीज को है, हकीकत को या झूठ को? अरे जोर से बोलो। अच्छा ये बताइए आप अगर बीवी से कहें बीवी आज मैं आसमान पर बैठ करके खीर खा रहा था, हलवा खा रहा था, आसमान पर जा करके सपने में हलवा पराठा खा रहा था, तो बीवी आपकी झूठलाएगी? अरे बोलो बीवी आपकी झूठलाएगी? नहीं। सपने में आदमी आसमान पर चला जाता है। अरे बोलो चला जाता है कि नहीं? सपने में आदमी बोलो, अरे बोलो सपने में आदमी चांद पर चला जाता है, सपने में आदमी सूरज पर चला जाता है, सपने में आदमी समंदर में चला जाता है, सपने में आदमी अमेरिका चला जाता है, सपने में आदमी जापान चला जाता है, सपने में आदमी एक सेकंड में करोड़ों किलोमीटर चला जाता है। बोलो सपने में आदमी एक सेकंड में करोड़ों किलोमीटर चला जाता है, मगर जब आंख खुलती है तो देखता है कि मैं चांदपुर में हूं। अरे बोलो है कि नहीं? तो सपने में आना जाना कमाल नहीं है। अगर सपने की बात होती तो जानते हो अरब के जितने भी कुफार और मुशरिकीन थे वो नबी की मेराज को नहीं झुटलाते, क्योंकि वो भी सपना देखते थे। जोर से बोलो, क्योंकि वो भी सपना देखते थे और सपने में एक सेकंड में आना जाना ये कोई हैरत की बात नहीं है। मुसलमान के साथ भी ऐसा सपना हो सकता है, काफिर के साथ
साथ भी ऐसा सपना हो सकता है, एक सेकंड में अमेरिका चला जाए, एक सेकंड में जापान चला जाए, एक सेकंड में बोलो लंदन चला जाए, और आंख खुले तो कलियाचक में हो, आंख खुले तो चांदपुर में हो। तो सपने में आना जाना कमाल नहीं है। अगर सपने की बात होती तो मक्के के कुफारो मुशरिकीन नबी की मेराज को झूठलाते नहीं। उनका झूठलाना इस बात की दलील है कि सपने की बात नहीं थी, हालत बेदारी की बात थी, इसीलिए उन लोगों ने नबी की मेराज को झूठलाया। तो उनका झूठलाना इस चीज की दलील है कि नबी की मेराज सपने में नहीं, ख्वाब में नहीं, बल्कि बेदारी में है। अभी तो मैंने एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो इसी बुखारी की दूसरी हदीस सुनाता हूँ। ऐसे नहीं सुनाऊंगा बाबू लोग, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, अल्लाह अल्लाह। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुन फिल मेराज, बाबुन फिल मेराज, सफा नंबर 550, सफा नंबर 550 पर ये हदीस मौजूद है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फी कौलिही तआला वमा जानना रुया लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास क़ाला हिया रुया ऐनी उरिहा रसूलुल्लाह लैलतल उसरिया बिही इला बैतिल मुक़द्दस। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये बताइए कि मेरी भाषा समझ में आ रही है ना? लगता है आप लोग आज मुझसे नाराज चल रहे हैं, लगता है मदरसे वालों ने आपको बिरयानी कम खिलाई है। अरे बोलो ऐसा तो नहीं है, जोर से बोलो, जोर से बोलो। इधर देखिए, अदब से बैठिए, पूरी तकरीर सुनकर जाइए। मैंने एक हदीस सुनाई, दूसरी हदीस मैंने सुनाई है। इधर देखिए, पहली हदीस अगर गलत साबित करे तो 5 लाख का इनाम, और दूसरी हदीस भी गलत साबित करे तो 5 लाख का इनाम। ये हदीस हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान है, वो फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? सुनिए, वो फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेराज की रात में, अल्लाह ने मेराज की रात में अपने नबी को जो जलवा दिखाया और कुरान में उसका तज़किरा किया, वमा जानना रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास। अल्लाह ने इस आयत में अपने नबी को जलवा दिखाने की बात की है, दीदार कराने की बात की है। ये जलवा दिखाना सपने में नहीं बल्कि हालत बेदारी में है। ये कौन कहते हैं? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास। कि अल्लाह ने मेराज की रात में नबी को जो जलवा दिखाया, वो जलवा सपने में नहीं था बल्कि हालत बेदारी में था। हे या रूया ऐनी, ये नहीं कहा हे या रूया कल्बिन। आंखों से देखना था, दिल से देखना नहीं था, हालत बेदारी में था, सपने में नहीं था। तो सपने में वो कहते हैं जो अपने में नहीं है, और जो अपने में है वो कहते हैं सपने में नहीं है। नबी की मेराज हालत जिस्मानी है, हालत बेदारी में है। अभी तो मैंने आपको 2 हदीस सुनाई, अब आगे चलिए वो हदीस सुनिए कि नबी मेराज में किस शान से गए और किस शान से आए, और जैसे जैसे मैंने वादा किया है वो सब पूरा करूंगा। बुखारी की सबसे लंबी हदीस मैं सुनाने जा रहा हूं, लेकिन अगर एक सांस में सुनाऊंगा तो आप कहेंगे रब्बानी साहब तरावी सुनाने लगे। अरे बोलो, रमजान में तो तरावी सुननी है ना, लेकिन अगर मैं इतनी लंबी हदीस सुनाऊंगा तो हो सकता है आप घबरा जाएं, इसलिए इस हदीस को 4 टुकड़ा करके सुनाऊंगा। बुखारी की लंबी हदीस, सबसे लंबी हदीस, इसको मैं 4 टुकड़ा करके सुनाऊंगा ताकि आप घबराए नहीं, आराम से पूरी हदीस सुनकर जाए। इजाजत है तो मैं पहला टुकड़ा सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। बाबू लोग सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुन फिल मेराज सफा नंबर 548 49 50 3 पेज पर ये हदीस मौजूद है। पहला टुकड़ा सुनिए। अनस इब्ने मालिक अन मालिक इब्ने सांसा अन्न नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदसहु अन लैलति उसरिया बिही बैनमा अना फिल हतीम व रुब्बमा क़ाल फिल हिज्र मुस्तजिया तानी आति फशक्कमा बैना हाज़िही इला हाज़ी यानी मिन सुगरति नहरिही इला शेरतिही फस्तखरजा क़ल्बी सुम्मा उतीतो बितस्तिम मिन ज़हबिन ममलूइन ईमाना फगुसिला क़ल्बी सुम्मा हुशिया सुम्मा उईदा व फी रिवायतिन उखरा गुसिलल बतनु बिमाइ ज़मज़म सुम्मा मुलिया ईमाना व हिकमा सुम्मा उतीतु बिदाब्बतिन दूनल बगली व फौकल हिमारे अबियज़ युक़ालु लहुल बुराक़ यज़उ ख़त्बहु इंदा अक़सा तरफ़िही फहुमिलतु अलैहि। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो इजाजत है। आज मैं आपसे बहुत खुश हूं, लेकिन इससे थोड़ा परेशान हूं। लेकिन परेशानी को आप भी बर्दाश्त करो, थोड़ा मैं भी बर्दाश्त करूं। आपको मजा कम आए तो मजा पे मत जाओ। ये देखो कि गुलाम रब्बानी बुखारी की हदीस आपके सामने पेश कर चुका है। बहुत लंबी हदीस। पहला टुकड़ा मैंने सुना दिया, दूसरा बाद में, तीसरा बाद में, चौथा बाद में। पहले टुकड़े का मतलब सुनिए। पहले टुकड़े का मतलब नबी फरमाते हैं, हजरत अनस का बयान है, वो रिवायत करते हैं मालिक बिन सासा से। वो फरमाते हैं कि नबी ने मेराज का वाक़या इस तरह बयान किया। नबी फरमाते हैं, जिस रात मुझको मेराज हुई में काबा में मौजूद था। एक रिवायत में है, दूसरी रिवायत में है कि मैं उम्मे हानी के घर में मौजूद था। तीसरी रिवायत में है मैं मकामे हिज्र में मौजूद था। चौथी रिवायत में है मैं काबे के पास था। पांचवी रिवायत में है मैं शेबे अबी तालिब में था। सबका मतलब एक है। जोर से बोलो, सबका मतलब क्यों? काबा से लगा हुआ शेबे अबी तालिब है, और शेबे अबी तालिब में उम्मे हानी का घर है, और उम्मे हानी का घर और मकामे हिज्र ये दोनों मिला हुआ है। इधर देखिए तो नबी का फरमाना कि मैं हतीमे काबा में था, मैं मकामे हिज्र में था, मैं काबा के पास था, मैं उम्मे हानी के घर में था। सबका मतलब एक है। अब आगे सुनिए। नबी फरमाते हैं कि मैं उम्मे हानी के घर में आराम कर रहा था, हतीमे काबा में आराम कर रहा था। अचानक मेरे पास हजरत जिब्रील आए। उनके हाथ में चाकू था। उन्होंने मुझे चित लेटाया। लेटाने के बाद मेरे सीने का ऑपरेशन किया। मेरे सीने का ऑपरेशन किया। मेरे दिल को निकाला, के पानी से खूब साफ किया, खूब धोया। अचानक मैंने देखा एक बहुत बड़ा सोने का तख्त आसमान से उतारा गया। उसमें इल्म और हिकमत का खजाना भरा था। जिब्रील ने उस खजाने को मेरे दिल में उड़ेल दिया। नबी फरमाते हैं कि जिब्रील आए, उनके हाथ में चाकू था। उन्होंने मेरे सीना को खोला, ऑपरेशन किया, मेरा दिल निकाला। दिल निकालने के बाद उससे बधा हुआ खून निकाला। बधा हुआ खून जो हर इंसान के बदन में होता है, जो हर इंसान के दिल में होता है, नबी के दिल में वो बधा हुआ खून जिब्रील ने ऑपरेशन करके निकाला।
और उसे फेंक दिया। वही खून इंसान के दिल में वसवसा पैदा करता है, वही खून इंसान को बहकाता है। अल्लाह ने अपने नबी को इन तमाम चीजों से पाक किया जिससे आम बशर मुत्तसिफ है। आम बशर के अंदर जो बातें पाई जाती है उन तमाम बातों से अल्लाह ने नबी के दिल को ऑपरेशन करके खून निकलवा करके उनको हर ऐब से पाक साफ मुनज़्ज़ा बना दिया। जिब्रील ने नबी के सीने का ऑपरेशन किया, दिल को निकाला, बधा हुआ खून निकाला और ज़मज़म के पानी से धोया। नबी फरमाते हैं फिर आसमान से एक सोने का तश्त उतरा, उसमें इल्म और हिकमत का खजाना भरा था। जिब्रील ने सारे खजाने को मेरे दिल में पलट दिया, उड़ेल दिया, डाल दिया, फिर मेरे दिल को सीना में रखा और ऊपर से बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद क्या हुआ सुनिए, नबी फरमाते हैं कुछ देर के बाद मैंने देखा जिब्रील मेरी नजरों से गायब हो गए, जिब्रील मेरी नजरों से गायब हो गए। कुछ देर के बाद फिर मैं देख रहा हूँ अब जिब्रील नहीं आ रहे हैं, हजारों फरिश्तों की फौज आ रही है। जिब्रील आगे आगे, मीकाईल आगे आगे, हाथ में एक बड़ा खूबसूरत जानवर, इतना खूबसूरत जानवर, आज तक ऐसा जानवर मैंने नहीं देखा, जिसको बुर्राक कहा जाता है। खच्चर से छोटा था, गधे से बड़ा था, सफेद रंग का था, इतना हसीन जानवर दोनों लेकर मेरे सामने आए। पीछे पीछे फरिश्तों की फौज, आगे आगे जिब्रील, दाएं जानिब जिब्रील, बाएं जानिब मीकाईल। जिब्रील ने मुझको दूल्हा बनाया, नूर से सजाया, दूल्हा बनाया, नूर से सजाया, बुर्राक पर बैठाया। जिब्रील ने रिकाब को थामा, मीकाईल ने बुर्राक के लगाम को पकड़ा और मुझको वहां से लेकर आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो मैंने क्या देखा, पलक झपकते ही मैं बैतुल मुकद्दस पहुंच गया। जैसे बैतुल मुकद्दस पहुंचा तो मैंने क्या देखा, आदम भी मौजूद है, नूह भी मौजूद है, इब्राहिम भी मौजूद है, इस्माइल भी मौजूद है, मूसा भी मौजूद है, ईसा भी मौजूद है। 1,40,000 कमोबेश सारे पैगंबर मौजूद है, सब इंतजार कर रहे हैं। जैसे मैं पहुंचा तो मैंने उन्हें सलाम किया, सबों ने सलाम का जवाब दिया और सबों ने मरहबा मरहबा की सदाएं लगाई। आगे मुसल्ला इमामत मौजूद था, आगे सामने इमामत का मुसल्ला इमामत हाजिर था। जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़ा, जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़ा और मुसल्ला पर आगे बढ़ा दिया और कहने लगे अल्लाह के प्यारे महबूब, सारे नबियों की इमामत आप करेंगे ताकि सारे नबी पहचान ले कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे नबियों के इमाम है। ये बताइए यहां तक आपने समझा कि नहीं? अरे बोलो यहां तक जो मैंने आपको समझाया, समझा के नहीं? नबी ने सारे नबियों की इमामत की, 2 रकत नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद सलाम फेरा। अब वहां से आगे बढ़े। पहला टुकड़ा तो मैंने सुना दिया था, अब दूसरा टुकड़ा थोड़ा लंबा है। बैतुल मुकद्दस से नबी नमाज पढ़ाकर किस शान से चले, कैसे चले, वो टुकड़ा थोड़ा लंबा है। 5 मिनट नहीं तो 4 मिनट लग जाएगा, आपको बर्दाश्त करना है। लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। काला अलैहिस्सलाम फंतलका बि जिब्राइल हत्ता अतस्समा दुनिया फस्तफ्तहा मन हाज़ा जिब्राइल कीला व मम्माक काला मुहम्मद कीला व कद उरसिला इलैहि काला नाम कीला मरहबन बिही फनेमन मजीओ जा फकुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा फीहा आदम काला हाज़ा अबूका आदम फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फला
फरद्दस्सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल इब्न सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सयदबी हत्ता अतस्समा अस्सानिया फस्तफ्तह क़ील मन हाज़ा क़ाला जिब्राईल क़ील वमन मअक क़ाला मुहम्मद क़ील वक़द उरसिला इलैहि क़ाला नाम क़ील मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा यहया व ईसा वहुमा इब्ना खाला फसल्लिम अलैहिमा फसल्लमतु अलैहिमा फरद्दस्सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सयदबी हत्ता अतस्समा अस्सालिसा फस्तफ्तह क़ील मन हाज़ा क़ाला जिब्राईल क़ील वमन मअक क़ाला मुहम्मद क़ील वक़द उरसिला इलैहि क़ाला नाम क़ील मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया खलस्तु फैज़ा यूसुफ हाज़ा यूसुफ फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्दस्सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सयदबी हत्ता अतस्समा अर्राबिया फस्तफ्तह क़ील मन हाज़ा क़ाला जिब्राईल क़ील वमन मअक क़ाला मुहम्मद क़ील वक़द उरसिला इलैहि क़ाला नाम क़ील मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा इदरीस क़ाला हाज़ा इदरीसो फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्दस्सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल इब्न बिल अखी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सयदबी अतस्समा अल खामिसा फस्तफ्तह क़ील मन हाज़ा क़ाला जिब्राईल क़ील वमन मअक क़ाला मुहम्मद क़ील वक़द उरसिला इलैहि क़ाला नाम क़ील मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा फ़ीहा हारून क़ाला हाज़ा हारूनो फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्दस्सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह सयदबी हत्ता अतस्समा अस्सादिसा फस्तफ्तह क़ील मन हाज़ा क़ाला जिब्राईल क़ील वमन मअक क़ाला मुहम्मद क़ील वक़द उरसिला इलैहि क़ाला नाम क़ील मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा मूसा क़ाला हाज़ा मूसा फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्दस्सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह फलम्मा जावज़तु फबका क़ील लहू मा युबकीका फ़क़ाल अबकी लिअन्न गुलामा वो इस्साबादी यदखुलुल जन्नता मिन उम्मतिही अक्सर मिम्मा यदखुलुहा मिन उम्मती सुम्मा सयदबी हत्ता अतस्समा अस्साबिया फस्तफ्तह क़ील मन हाज़ा क़ाला जिब्राईल क़ील वमन मअक क़ाला मुहम्मद क़ील वक़द उरसिला इलैहि क़ाला नाम क़ील मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा फ़ीहा इब्राहीम क़ाला हाज़ा इब्राहीम अबूका इब्राहीम फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्दस्सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल इब्न सालिह वन नबी सालिह रुफ़िअतु इला सिदरतिल मुंतहा। ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो, नारा लगाइए जल्दी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी हजरत अल्लामा व मौलाना गुलाम रब्बानी साहिब किबला, हजरत अल्लामा व मौलाना गुलाम रब्बानी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ये बताइए कि आप लोग मुझसे नाराज हैं? अरे बोलो, नाराज तो नहीं? अच्छा ये बताओ, मैंने आपसे जो वादा किया, इधर देखिए, मैंने पूरी हदीस इसलिए सुनाई ताकि कोई वहाबी ये ना कह सके वो लोग उल्टी पलटी किताब, छोटी छोटी डायरी वाली किताब लेकर लोगों को हदीस सुनाते हैं। लेकिन गुलाम रब्बानी पूरे भारत में, इधर देखिए, जैसी हदीस देखता है वैसे ही सुनाता है। अगर मेरी तरह अगर ये लोग सुना ले तो कसम खुदा उनका पाजामा ढीला हो जाएगा। इधर देखिए, कलेजा फट जाएगा। ये तो गुलाम रब्बानी का गुर्दा है,
जो चीख चीख कर आप तक हदीस सुनाता है, मानने वाला मानना है। अल्लाह ने जिसकी किस्मत में जन्नती होना लिख दिया है वो ईमान रखता है, और जिसकी किस्मत में पिटाई खाना लिखा है वो नहीं मानता है। तो ये तो अपने अपने मन की बात है। मैंने आपको हदीस का दूसरा टुकड़ा सुनाया, बहुत लंबी हदीस। पहला टुकड़ा बैतुल मुकद्दस तक आपने सुन लिया, दूसरा टुकड़ा बैतुल मुकद्दस से सिदरतुल मुंतहा तक मैंने आपको सुनाया। अब मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। ऐसे नहीं सुनाऊंगा, मतलब सुनने से पहले सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं अब मैं बैतुल मुकद्दस से आगे बढ़ा, जिब्रील मुझको लेकर पहले आसमान पर पहुंचे। कहां पहुंचे? जोर से बोलो, पहले आसमान पर पहुंचे। जैसे पहले आसमान पर पहुंचा, दरवाजा बंद था। मैंने जिब्रील ने दस्तक दी, जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? अंदर से आवाज आई, कौन? फरमाया जिब्रील हूँ। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? कहा मोहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई कि आईने आज की शब बुलाया गया है। जिब्रील कहते हैं हाँ बुलाया गया है। इतना सुनना था, आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा। आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, अल्लाह के प्यारे महबूब आपका आना मुबारक हो। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो नबी कहां पहुंचे, जल्दी बोलो। पहले आसमान पर। जैसे पहले आसमान पर पहुंचे तो जिब्रील ने कहा सरकार ये आपके अब्बा आदम अलैहिस्सलाम हैं, आप इनको सलाम कीजिए। क्या कहा? ये आपके अब्बा 60 हाथ के लंबे हैं, ये आपके अब्बा आदम अलैहिस्सलाम हैं, इनको आप सलाम कीजिए। नबी फरमाते हैं मैंने आदम अलैहिस्सलाम को सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, खड़े हो गए, गले से लगाया, सीने से लगाया, खूब दुआएं दी, खूब दुआएं दी, और मेरे इस्तकबाल में कहने लगे, मेरे खैर मकदम में कहने लगे, ऐ मेरे नेक बेटे, अल्लाह के नेक नबी, आपका आना मुबारक हो। गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं पहले आसमान पर मैंने आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात किया। अब वहां से जिब्रील मुझको जल्दी जल्दी लेकर दूसरे आसमान पर पहुंचे। जैसे दूसरे आसमान पर पहुंचा तो अचानक मैंने देखा दो बुजुर्ग एक साथ बैठे। अचानक मैंने देखा कि दो बुजुर्ग एक साथ बैठे हैं। जिब्रील ने कहा ये अल्लाह के नबी, हाजा यहया व हाजा ईसा वहुमा इब्ना खाला, ये अल्लाह के रसूल, ये हजरत यहया अलैहिस्सलाम है, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, ये रिश्ते में खालाजाद भाई है, ये रिश्ते में खालाजाद भाई है। इन दोनों का मकाम एक है, दोनों का मर्तबा अल्लाह के नजदीक एक है, इसलिए अल्लाह ने दोनों को एक साथ दूसरे आसमान पर रखा है। आप दोनों को सलाम कीजिए। नबी फरमाते हैं मैंने दोनों को सलाम किया, दोनों ने जवाब दिया, खड़े हो गए, मुझे गले से लगाया, सीने से लगाया, खूब दुआएं दी और मेरे इस्तकबाल में कहने लगे ऐ मेरे नेक भाई, अल्लाह के नेक नबी, आपका आना मुबारक हो। नबी कहां पहुंच गए? जल्दी बोलो। दूसरे आसमान पर। अच्छा एक बात बताओ,
मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, सबको पता था कि नबी आ रहे हैं, तो दरवाजा बंद क्यों रखा गया? अरे बोलो, जब सबको पता था कि नबी आ रहे हैं तो दरवाजा बंद क्यों रखा गया? और दूसरी बात, जब जिब्रील ने कहा मैं जिब्रील हूं तो दरवाजा नहीं खुला, लेकिन जैसे कहा कि मेरे साथ मोहम्मद है तो आसमान का दरवाजा, जोर से बोलो, खुल गया। इधर देखिए, दरवाजा इसलिए बंद रखा गया, गौर से सुनिए, इसलिए बंद रखा गया ताकि रसूल को पता चल जाए ये दरवाजा वो दरवाजा है कि जिस दरवाजे से आज तक कोई फरिश्ता नहीं गुजरा, कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं। ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब, आप जान लीजिए ये दरवाजा आज सिर्फ आपके लिए खोला जा रहा है, आपके बाद फिर कभी खोला नहीं जाएगा। ये दरवाजा सिर्फ आपके लिए खोला जा रहा है, आपसे पहले न तो किसी के लिए खोला गया है न बाद में खोला जाएगा। ये दरवाजा अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाता है। तो दरवाजा इसलिए बंद रखा गया ताकि नबी को मालूम हो जाए कि ये दरवाजा मेरे लिए है, मेरे लिए खोला गया है और मेरे बाद किसी के लिए खोला नहीं जाएगा। अब नबी कहां पहुंचे? जल्दी जल्दी सुनो, तीसरे आसमान पर। वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने खूब दुआएं दी और नबी का खैर मकदम किया, इस्तकबाल किया। आगे चलिए, अब नबी कहां पहुंचे? जल्दी बोलो। चौथे आसमान पर। वहां हजरत इदरीस से मुलाकात हुई, खूब दुआएं दी और इधर देखिए गले से लगाया और नबी का खैर मकदम और इस्तकबाल किया। नबी पांचवें आसमान पर पहुंचे, वहां हजरत हारून से मुलाकात हुई, खूब दुआएं दी, गले से लगाया, सीने से लगाया और नबी का खैर मकदम और इस्तकबाल किया। अब नबी छठवें आसमान पर पहुंचे, वहां मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने खूब दुआएं दी, गले से लगाया, सीने से लगाया और नबी का इस्तकबाल किया। अब आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं कि जब मैं छठवें आसमान से आगे बढ़ा, जल्दी बोलो, नबी फरमाते हैं कि जब मैं छठवें आसमान से आगे बढ़ा तो मूसा रोने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम, जोर से बोलो, रोने लगे। बच्चे को बैठाइए, जनाब बैठिए, माशाअल्लाह, वो समझ गए, वो दीवाना है, कोई बात नहीं है, समझ गए। इधर देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में नबी कहते हैं कि जब मैं छठवें आसमान से आगे बढ़ा तो मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। जब रोने लगे तो आवाज आई, मूसा क्यों रो रहे हैं? मूसा, मेरा रसूल पहले आसमान पर गुजरा, आदम से मुलाकात हुई, वो नहीं रोए। यहया से मुलाकात हुई, ईसा से मुलाकात हुई, वो नहीं रोए। यूसुफ से मुलाकात हुई, नहीं रोए। और भी नबियों से मुलाकात हुई, नहीं रोए। लेकिन आप क्यों रो रहे हैं? तो मूसा ने क्या जवाब दिया, वो जवाब सुनिए और आप अपनी किस्मत पर नाज कीजिए कि आप मुसलमान हैं, नबी की उम्मत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? जब पूछा गया आप क्यों रो रहे हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब की ले अन्ना गुलामन बोए सबादी यदखुल जन्नता मिन उम्मतिही यदखुलहा मिन उम्मती। हजरत मूसा ने जवाब दिया, मेरे परवरदिगार, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी उम्मत बहुत शरीर थी, बहुत बदतमीज थी। मेरी उम्मत ने मेरी बातों को न माना, जहन्नम का रास्ता इख्तियार किया, इसीलिए कम तादाद में जन्नत में जाएगी। लेकिन मोहम्मद बड़े खुश नसीब, इनकी उम्मत बहुत खुश नसीब। नबी आए तो सबसे बाद में आखिरी बनकर दुनिया में गए, खातिमे पैगंबरा बनकर दुनिया में गए। इनकी उम्मत सबसे बाद में आई, लेकिन इनकी उम्मत ने अपने नबी की बातों को मानकर, उनकी इत्तिबा करके, उनकी गुलामी का पट्टा पहनकर वो मकाम हासिल किया, वो मर्तबा हासिल किया।
आई तो सबसे बाद में है मगर जन्नत में सबसे पहले जाएगी। आई तो सबसे बाद में है मगर जन्नत में मेरी उम्मत से भी ज्यादा तादाद में जाएगी। आप खुश नसीब है, हम खुश नसीब है कि हम मुसलमान हैं, नबी के गुलाम हैं। बोलो मेरे नबी सबसे आखिरी में आए। मूसा ने कहा ये अल्लाह ये नबी तो आखिरी में आए, लेकिन वो मर्तबा इन्होंने पाया जो किसी को नहीं मिला। ये अल्लाह इनकी उम्मत ने वो मर्तबा पाया जो किसी उम्मत को नसीब ना हो सका। इनकी उम्मत कसीर तादाद में जन्नत में जाएगी। ये नबी की गुलामी का पट्टा पहनकर नबी की इत्तबा करके वो मकाम हासिल कर लिया है। तो आए मुसलमान, तुम बड़े खुश नसीब हो कि तुम्हारा तस्करा मूसा अलैहिस्सलाम छठवें आसमान पर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उम्मत मुहम्मदिया ज्यादा तादाद में जन्नत में दाखिल होगी। तो आप हम खुश नसीब है, नमाज पढ़ते रहे, रोजा रखते रहे, नबी की सुन्नत पर चलते रहे। और तो आप अपने शौहर की खिदमत करती रहो, नमाज पढ़ती रहो, पर्दा नसीब बन की रहो। कसम खुदा पर्दा नसीब बन के रहो। अल्लाह ने नबी की उम्मत को वो मकाम मर्तबा अता फरमाया है कि कल कयामत में सबसे पहले जाएगी और ज्यादा तादाद में जाएगी। अब आगे चलिए, नबी कहां पहुंचे? छठवें आसमान पर। वहां से आगे चले, नबी सातवें आसमान पर पहुंचे। जब सातवें आसमान पर पहुंचे, दरवाजा बंद था। जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया, दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? अंदर से आवाज आई, कौन? जिब्रील ने कहा मैं जिब्रील हूँ। से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? क्या आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? कहा मुहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज की शब बुलाया गया है? जिब्रील कहते हैं हाँ बुलाया गया है। इतना सुनना था, सातवें आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए। अल्लाह के प्यारे महबूब, आपका आना मुबारक हो। नबी कहां पहुंचे? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। बैठिए बैठिए। असल हजरत बोल रहे नारा लगाइए। चूंकि सुनने में मस्त है इसलिए नारा भूल चुके। और मौलाना लोग तो किस्सा भी बयान करते हैं तो माइक लेकर आदमी कहता नार। और गुलाम रब्बानी हदीस बोल रहा है तो सुस्त आदमी पड़ जाता है। इधर देखिए ये नाइंसाफी है। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। इजाजत है तो मेरी तरफ देखो। नबी कहां पहुंच गए? जल्दी बोलो। सातवें आसमान पर। इधर देखिए, जब नबी सातवें आसमान पर पहुंचे तो क्या देखा? एक बुजुर्ग बैतुल मामूर से टेक लगाकर बैठे हुए। क्या देखा? एक बुजुर्ग बैतुल मामूर से टेक लगाकर बैठे हुए हैं और अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। जिब्रील ने कहा, गौर से सुनिए, जिब्रील ने कहा हाजा अबू का इब्राहिम, ये अल्लाह के रसूल, ये आपके अब्बा इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, ये आपके बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, जिनकी नस्ल से आप दुनिया में आए। ये आपके अब्बा इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, इनको सलाम कीजिए। नबी फरमाते हैं कि जैसे मैंने हजरत इब्राहिम का नाम सुना, आगे लपका, उनसे गले मिला, उन्होंने मुझको सीने से लगाया, गले से लगाया, सलाम का जवाब दिया, खूब दुआएं दी और दुआ देने के बाद कहने लगे मेरे नेक बेटे, अल्लाह के नेक नबी, आपका आना मुबारक हो।
नबी फरमाते अब मैं 7वें आसमान पर पहुंचा। अच्छा आपको पता है बैतुल मामूर क्या चीज है? अरे बोलो आपको पता है बैतुल मामूर क्या चीज है? नहीं मालूम होगा? इधर देखो, हजरत से पूछना, बैतुल मामूर ये आसमान वालों का किबला है। हम लोगों का किबला काबा। अरे बोलो हम लोगों का किबला। हम लोग नमाज किधर घूम के पढ़ते हैं? जोर से बोलो। अरे बोलो किबला की तरफ, काबा की तरफ। तो जमीन पर जितने इंसान रहते हैं, जितने जिन्नात रहते हैं, जितने फरिश्ते रहते हैं, अल्लाह की जितनी मखलूक रहती है, सबका किबला, जमीन वालों का किबला काबा है। अरे बोलो जमीन वालों का किबला क्या है? काबा। और आसमान वालों का किबला बैतुल मामूर है, जो बिल्कुल काबा के सामने है। अगर बिलफर्ज ऊपर से कोई चीज गिराई जाए तो बिल्कुल बोलो काबे की छत पर वो चीज गिरेगी। तो आसमान वालों का किबला बैतुल मामूर और जमीन वालों का किबला काबा है। अब इधर देखो, 7वें आसमान पर बैतुल मामूर है, 7वें आसमान पर सिदरतुल मुंतहा है, 7वें आसमान पर इधर देखिए जन्नत है, 7वें आसमान पर इधर देखिए अर्शे आजम है। ये सारे नाम जो आपने सुने, अर्शे आजम, लौहे महफूज, सिदरतुल मुंतहा, जन्नत, ये सब 7वें पे है। लेकिन 7वें आसमान पर ये सारी चीजें हैं, मगर सबका मकाम अलग अलग है। जोर से बोलो, सबका मकाम अलग अलग है। अब आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं अब जिब्रील मुझको लेकर सिदरतुल मुंतहा पहुंचे। जैसे सिदरतुल मुंतहा पहुंचे तो कहा सरकार मेरा सफर बस। क्या कहा? मेरा सफर बस, अब आगे आप जाए। नबी ने फरमाया जिब्रील ऐसा क्यों कह रहे हो? पहले आसमान पर 7 थे, दूसरे पर 7, तीसरे पर 7, चौथे पर 7, 5वें 6वें पर 7, 7वें पर 7, लेकिन सिदरतुल मुंतहा आकर तुम 7 क्यों छोड़ रहे हो? कहा मुस्तफा 7 इसलिए छोड़ रहा हूं कि मेरा मकाम सिदरतुल मुंतहा तक है, मेरी रसाई सिदरतुल मुंतहा तक है, मेरी मंजिल सिदरतुल मुंतहा तक है। अल्लाह के जितने फरिश्ते हैं सबकी मंजिल, सबका मकाम सिदरतुल मुंतहा तक है। अगर इसके आगे जाएंगे, अगर इसके आगे कोई फरिश्ता बढ़ेगा तो अल्लाह की तजल्ली से जलकर खाक हो जाएगा। ऐ मुस्तफा अगर मैं भी आगे बढ़ूं तो अल्लाह की तजल्ली से मेरे बालों पर जल के खाक हो जाएंगे। अब यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब आगे सफर करना आपका काम है। मुस्तफा ने कहा मैं कैसे जाऊं? कहा हुजूर अब आप अल्लाह के हवाले हैं, अल्लाह आपको खुद यहाँ से ले जाएगा। ये मकाम आपका है, ये मंजिल आपकी है। मुस्तफा आपके सिवा सिदरतुल मुंतहा के आगे कोई एक लम्हा भी नहीं बढ़ सकता। अब आगे आप तन्हा तशरीफ ले जाए। अब यहाँ तक आपने सुन लिया। अब मुस्तफा सिदरतुल मुंतहा से आगे चले। कितना आगे बढ़े, कितना आगे बढ़े, कितना आगे बढ़े, अल्लाह तक कैसे पहुंचे? अगर कहिए तो अब आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूँ जो दूसरी रिवायत में मौजूद है, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, कसम खुदा कलेजा दहल जाएगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गौर से सुन लो, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल मसाजिद सफा नंबर 69-70 की हदीस सुनो। अब्दुर्रहमान बिन आइश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी रायतु रब्बी अज़्ज़ व जल्ला फी अहसनि सूरति फवज़ा कफ़हु बैना कितफैया तो बरदहा बैना सदिया फअलिमतु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, इस हदीस को भी कोई गलत साबित करे
तो मुंह मांगा इनाम। जिब्रील ने नबी को कहा छोड़ दिया, जोर से बोलो, सिदरतुल मुंतहा। अब वहां से नबी आगे चले, कितना आगे चले और से सुनिए। हजरत अब्दुर्रहमान कहते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया कि मैं मेराज की रात जब अल्लाह से मिलने गया, अल्लाह का दीदार करने गया, तो सिदरतुल मुंतहा से इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा कि अल्लाह के जलवों में डूब गया। अल्लाह की तजल्ली ने मुझको ढांप लिया, अल्लाह के जलवों ने मुझको ढांप लिया, अल्लाह की तजल्ली ने मुझको घेर लिया। अल्लाह की तजल्ली ने चुंबक की तरह पकड़ के मुझको खींचना शुरू कर दिया। मैं अल्लाह के करीब होता गया, इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि अल्लाह को बिना किसी पर्दा के, बिना किसी हिजाब के साफ साफ देखने लगा। इतना करीब हुआ कि मैंने अपने रब को बिना किसी हिजाब के, बिना किसी पर्दा के साफ साफ देखने लगा। और करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत, अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत अपना हाथ मेरे कांधे पर रख दिया। जैसे कांधे पर रखा, मेरा सीना रोशन हुआ, इतना रोशन हुआ, इतना रोशन हुआ कि सातों आसमान में है, सातों जमीन में है, सबको मैंने जान लिया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर। माशाअल्लाह, इसमें भी कम आवाज, कम आवाज। ये तो गुलाम रब्बानी है कि बोल रहा है, दूसरा होता तो आधे घंटे में बोल जाता। ये तो मेरा दिल गुर्दा है कि मैं बड़े बड़े बुलडोजर को बर्दाश्त कर लेता हूं। बुलडोजर टूट जाता है लेकिन मैं नहीं टूटता। बात समझ में आ रही है? इधर देखो, नबी फरमाते हैं कि जब मैं सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ा, इधर देखिए, जब सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ा तो अल्लाह के जलवों में मैं डूब गया। अल्लाह की तजल्ली ने मुझको घेर लिया और चुंबक की तरह, चुंबक समझते? अरे बोलो, चुंबक समझते हैं? अरे लोहा चुंबक लगाइए तो लोहा उसको पकड़ के खींचता है, उसको उर्दू में चुंबक बोलते हैं, लेकिन आप लोग चौमुख बोलते हैं। आप लोग चौमुख बोलते हैं लेकिन होता है चुंबक। इधर देखिए, चुंबक की तरह नबी फरमाते अल्लाह की तजल्ली ने मुझको चुंबक की तरह पकड़ के खींचना शुरू किया। मैं अल्लाह से करीब हुआ, इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत यानी अपना हाथ मेरे कांधे पर रख दिया। कहा महबूबा और करीब आओ, महबूबा और करीब आओ। नबी फरमाते मैं जब करीब हुआ, अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कांधे पर रखा, कांधे पर रखा तो मेरा सीना इतना रोशन हुआ कि सातों आसमान में जितनी चीजें हैं, सातों जमीन में जितनी चीजें हैं, सबको मैंने जान लिया। ये तो एक हदीस, और दूसरी हदीस क्या है कि जान भी लिया और पहचान भी लिया। ये है नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? नबी अब अल्लाह का दीदार कर चुके तो अब वहां से वापिस होने लगे। अल्लाह ने कहा महबूब अब आप वापिस जाइए और उम्मत को खुशखबरी सुनाइए। अब नबी अल्लाह का दीदार कर चुके, अब वहां से वापिस चलने लगे तो क्या हुआ? वो तीसरा टुकड़ा सुनिए जल्दी जल्दी, बस ज्यादा से ज्यादा मेरी तकरीर आधा घंटा और बर्दाश्त कर लीजिए या 20 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए। मैं आपको तीसरा टुकड़ा सुनाना चाहता हूँ। नबी वहां से कैसे चले, किस शान से चले,
अल्लाह ने नबी को क्या दिया आप तो सुन चुके हैं, लेकिन मेरे सुनाने में और लोगों के सुनाने में फर्क होगा। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 बाबुल फिल मेराज पेज नंबर 550 पर ये टुकड़ा मौजूद है, ये रिवायत मौजूद है उसी हदीस का जिसका 2 टुकड़ा मैं सुना चुका हूँ, तीसरा टुकड़ा सुनाने जा रहा हूँ। ये पेज नंबर 550 पर है। अब मेरी तरफ देखिए, और से सुनिए। काला अलैहि सलाम फमररतु मूसा फरजातु फमररतु अला मूसा फकाल बिमा उमिरता कुलतु उमिरतु बे50 सलातन कुल्ल यौम फकाल मूसा इन्ना उम्मतका ला तस्ततियु 50 सलातन कुल्ल यौम फरज इला रब्बिक फसलहु तखफीफ इन्नी वल्लाह कद जर्रबतु नासा क़बलका फआलजतु बनी इसराईल अशद्दल मुआलजा फरजातु इला रब्बी फवदा अन्नी अशरा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आपके इस चांदपुर में जितने उलमा पढ़ाते हैं सब चांद है। यार बात है कि चांद की रोशनी हर आदमी नहीं लेता। लेने वाला अगर चांद की रोशनी लेता है तो वो भी चांद बन जाता है। आप मुकद्दर वाले हैं। आपके इस दारुल उलूम के जो सेक्रेटरी हैं वो भी बड़े अच्छे हैं, हाजी जफरुल्लाह साहब और मुफ्ती शाहजहां साहब तो लाजवाब, मुफ्ती साहब लाजवाब, और हजरत अल्लामा मौलाना कासिम साहब लाजवाब। जितने यहाँ के स्टाफ है सब लाजवाब है। ये चांद है, चांद। ये सब शरीयत के चांद है, इस्लाम के चांद है। आप चाहो तो इनसे रोशनी हासिल करो ताकि कब्र में भी चांदनी रहे और कयामत में भी चांदनी रहे। मदरसे का ख्याल रखिए। हाजी साहब ने कितना बड़ा काम किया, देख रहे माशाअल्लाह। मैं पिछले साल नहीं आया था तो स्टेज उधर लगता था, आप इधर बैठते थे। मजमा माशाअल्लाह बहुत अच्छा। लेकिन इस साल मुझे तारीख खाली नहीं थी तो पहली शब इन्होंने मोहब्बत में रखा। मैंने कहा कि मैं यही तारीख दे पाऊंगा, इसके अलावा कोई नहीं। तो तारीख तो मैंने पहले रात की दिया और मैं आपके सामने आया तो नक्शा बदला हुआ, लेकिन थोड़ा देखा स्टेज उल्टा लगा। अगर स्टेज को उस कोने में रख दिया जाता और ऐसे रख दिया जाता तो इधर वाले भी नजारा करते, उधर वाले भी नजारा करते और पहले की तरह रंग स्टेज का होता। बहरहाल इस साल जो कुछ हुआ सब ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन आने वाले साल में चाहे रब्बानी आए या ना आए, मैं आऊं या ना आऊं, कोई भी आलिम आए तो स्टेज उसी तरफ लगाया जाए ताकि खूबसूरती बरकरार रहे। ये बात चली तो मैंने कह दिया है। अब मैंने आपको जो हदीस सुनाई उसका तीसरा टुकड़ा सुना दिया। अब आगे सुनिए। नबी फरमाते हैं मैं अल्लाह का दीदार करने के बाद वहां से लौट गया। रब ने फरमाया महबूब अब आप दुनिया में वापस जाइए और अपनी उम्मत को खुशखबरी सुनाइए। नबी फरमाते हैं कि जब मैं अल्लाह की बारगाह से लौटने लगा तो अल्लाह ने मुझको 50 नमाजें दी। कितनी नमाजें? मेरी उम्मत पर 50 नमाजें फर्ज की। जैसे मैं 50 नमाजें लेकर अल्लाह की बारगाह से वापिस हुआ तो उसी शान से वापिस हुआ जिस शान से मैं गया था। 7वें आसमान पर पहुंचा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फिर मुलाकात हुई। उन्होंने खूब दुआएं दी और मुबारकबादी पेश की, लेकिन पूछा नहीं कि क्या मिला।
कुछ भी नहीं पूछा कि क्या मिला, बस मुबारकबादी पेश की। अब उसके बाद नबी फरमाते जब मैं छठवें आसमान पर पहुंचा तो मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इधर से जा रहे थे तो रोने लगे और उधर से वापिस आया तो पूछने लगे। क्या पूछा? बिमा उमिरता, आपको किस चीज का हुक्म दिया? अल्लाह ने आपकी उम्मत पर कौन सी चीजें फर्ज की है? तो नबी ने फरमाया उमीर तो बे-खमसीना सलातन कुल्ल यौम, अल्लाह ने मेरी उम्मत को 50 नमाजों का तोहफा दिया है, 50 नमाजें फर्ज की है। मेरी उम्मत को 50 नमाजें 24 घंटा में पढ़ने का हुक्म दिया है। जैसे मूसा सुनते हैं, इधर देखिए, जैसे मूसा सुनते तरफ जाते, कहते हुजूर इन्नी वल्लाह कद जर्रबतुन नास क़ब्लका व आलजतु बनी इस्राईल अशद्दल मुआलजा। ये अल्लाह के रसूल, मैं आपसे दुनिया में पहले आया हूँ, मेरा तजर्बा ज्यादा है। मेरी उम्मत पर 4 रकअते नमाज फर्ज थी, 2 सुबह में 2 शाम में, सिर्फ 4 रकअते मेरी उम्मत पर फर्ज थी। मगर मेरी उम्मत इतनी शरीर के 4 रकअते नमाज न पढ़ सकी, तो आपकी उम्मत 50 नमाजें कैसे पढ़ेंगी? बहुत अच्छा मौका है, अगर दुनिया में चले जाएंगे लौटकर तो फिर मौका नहीं मिलेगा। यह अच्छा मौका है, रब की बारगाह में जाइए, अर्ज कीजिए अल्लाह तू रहीमो करीम है, तू मेहरबान है, मेरी उम्मत नातबा कमजोर है, अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा, करम फरमा, मेरी उम्मत कमजोर है, 50 नमाज कैसे पढ़ेगी? ये अल्लाह अपने फजलो करम से कुछ नमाज कम कर दे। मूसा ने जैसे कहा, नबी फरमाते हैं मुझको बात समझ में आई, मैं रब की बारगाह में लौट गया, अल्लाह से अर्ज किया तो आवाज आई, निदा आई, महबूब जाओ, मैंने 10 नमाजें माफ कर दी। इस हदीस में है 10 नमाजें माफ हुई। नबी 9 मरतबा गए, दोबारा नबी 5 मरतबा गए। इस हदीस में है, इस रिवायत में है कि नबी दोबारा 5 मरतबा गए, 4 मरतबा 10 नमाजें माफ हुई और 5वीं मरतबा में 5 नमाजें माफ हुई। कितनी माफ हो गई? 45। और जो उम्मे हानी वाली हदीस है मशहूर, उसमें यह है कि नबी 9 मरतबा गए और हर मरतबा में 5 नमाजें माफ हुई। इधर देखिए, वहां भी 45, इधर भी 45। जब 45 नमाजें माफ हो गई, इधर देखिए जब 5 बची तो मूसा ने फिर पूछा हुजूर कितनी रह गई? तो नबी ने फरमाया 5। कहा हुजूर इन्नी वल्लाह कद जर्रबतुन नास क़ब्लका व आलजतु बनी इस्राईल। ये अल्लाह के रसूल, मेरा मुशाहदा है, मेरा तजर्बा है, मैं आपसे पहले दुनिया में आया हूँ, आज तक मेरी उम्मत ने 4 रकअते नमाज पूरे तौर पे अदा न कर पाई। मेरी उम्मत पर सिर्फ 4 रकअत नमाज फर्ज थी, 2 सुबह में 2 शाम में, मेरी उम्मत अदा नहीं कर सकी। ये अल्लाह के रसूल 5 नमाजें भी ज्यादा हैं, चले जाइए अल्लाह से फिर अर्ज कीजिए कि कुछ कम कर दिया जाए। जैसे मूसा ने इतना कहा तो नबी ने क्या जवाब दिया, वो जवाब सुनिए। फिर अल्लाह की बारगाह से निदा क्या आई वो सुनिए। बस हदीस खत्म, तकरीर भी खत्म। आखिरी टुकड़ा मैंने 3 टुकड़ा सुनाया, बीच का उसी के मिस्ल टुकड़ा है जिसको मैंने छोड़ दिया है। आखिरी टुकड़ा सुनिए, सारा मजमा अगर सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 15 मिनट की बात है, बैठ जाइए। ये पीली चादर वाले भाई जल्दी बैठो, गुलाम रब्बानी आपको बार बार नहीं मिलेगा। अरे जोर से बोलिए। और ये पीली चादर भी आपको हर मार्केट में नहीं मिलेगी। बोलो मिलेगी, मिलेगी। अरे बोलो ये पीली चादर भी हर मार्केट में नहीं मिलेगी। गुलाम रब्बानी भी आपको बार बार नहीं मिलेगा। मौजू
की कमी नहीं, आप जिस मौजू पर कहे उसी मौजू पर तकरीर हो। लेकिन इधर देखिए, मैंने अक्सर मौजू पर कलिया चक में तकरीर कर लिया है और आपको पैगाम पहुंचा चुका हूं। एक मेराज का मौजू बाकी था, तो मैंने सोचा इसको भी कर दूं ताकि लोगों को पता चल जाए कि नबी की मेराज सपने में नहीं, ख्वाब में नहीं, बल्कि हालत बेदारी में है। हदीसें सुनाई, अब आखिरी टुकड़ा सुनाने जा रहा हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। एक मर्तबा और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह काला अलैहिस्सलाम, काला अलैहिस्सलाम, या मूसा सालतु रब्बी हत्तस्तहयतु वलाकिन्नी अर्दा व उसल्लिमु, वलाकिन्नी अर्दा व उसल्लिमु, फलम्मा जावस्तु नादा मुनादी ज़ैतु फरीज़ती व खफ़फ़तु अन इबादी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस तकरीर खत्म होने जा रही है। इधर देखिए, पूरी हदीस मैंने पढ़ दिया, कसम खुदा इतनी लंबी हदीस कि कलिया चक वाले कसम खुदा बड़े दीवाने हैं। आप लोगों ने सुन लिया और गुलाम रब्बानी का दिल गुर्दा कि आपको सुना दिया। मैंने अपना वादा पूरा किया, 2 वादा बचा है जो 10 मिनट में पूरा करूंगा, 10 मिनट में। अब सुनिए, जब 5 नमाजें बच गई, जल्दी बोलो, जब 5 नमाजें बच गई तो मूसा ने कहा फिर जाइए। तो ये आखिरी टुकड़ा में है। नबी ने क्या जवाब दिया, जवाब सुनिए। नबी ने जवाब दिया, ए अल्लाह के प्यारे कलीम, ए मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने अपने रब से बहुत मर्तबा सवाल किया, बहुत मर्तबा अर्ज किया, बहुत नमाजें कम करा ली। अल्लाह के प्यारे कलीम, मैंने अपने रब से 45 नमाजें कम करा ली। अब 5 नमाज में कम कराने में मुझको हया आ रही है। अब 5 नमाजों में कम कराने में मुझको हया आ रही है। मैं राजी हूँ, मैं कबूल कर रहा हूँ। मेरी उम्मत जरूर अदा करेगी, मेरी उम्मत 5 नमाजें जरूर पढ़ेगी, बर्दाश्त करेगी। मेरी उम्मत 5 नमाजें जरूर पढ़ेगी। जो पढ़ेगा कोई कुतुब बनेगा, कोई अब्दाल बनेगा, कोई अपने वक्त का गौस बनेगा। हजरत मूसा से नबी कहने लगे, ऐ मूसा अब 5 नमाजें रहने दीजिए। मैंने अपने रब से बहुत मर्तबा सवाल किया, अर्ज किया, 45 कम हो गई। अब मुझको हया आ रही है। जैसे नबी ने इतना कहा, जैसे नबी ने इतना कहा, आसमान से निदा आई, आसमान से निदा आई, हम ज़ैतु फरीज़ती व खफ़फ़तु अन इबादी। ऐ महबूब, मूसा से कह दीजिए कि दुनिया में जितने नबी आए उनकी उम्मत 1 रकत नमाज पढ़े तो 1 रकत का सवाब पाए, 1 वक्त की नमाज पढ़े तो 1 वक्त का सवाब पाए। दुनिया में जितने नबी आए उनकी उम्मत 1 रकत नमाज पढ़े तो 1 रकत का सवाब पाए, 1 वक्त नमाज पढ़े तो 1 वक्त का सवाब पाए। लेकिन मूसा से कह दीजिए कि अल्लाह ने जितना कह दिया है कि 50 नमाजें वो पत्थर की लकीर है, उसमें कोई कमी नहीं है। अल्लाह ने फरीजा अदा कर दिया है, लेकिन आपकी उम्मत पर रहम करके कुछ तखफीफ कर दिया है। ऐ अल्लाह के, ऐ मेरे महबूब, आप मूसा से कह दीजिए कि सारे अंबिया की उम्मतें 1 रकत नमाज पढ़ेगी तो 1 रकत का सवाब पाएगी, 1 वक्त नमाज पढ़ेगी तो 1 वक्त का सवाब पाएगी। लेकिन आपकी उम्मत अगर 5 नमाज पढ़ेगी तो उनको सवाब 50 का मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हजरत मौलाना गुलाम रब्बानी साहब किबला
सुभान अल्लाह। ये शान है, अरे बोलो, ये नबी के उम्मत की शान है। मूसा की उम्मत एक रकत नमाज पढ़े तो एक रकत का सवाब, ईसा की उम्मत एक रकत नमाज पढ़े एक रकत का सवाब। लेकिन तुम बड़े खुश नसीब हो, अल्लाह ने नबी को मेराज की रात में कहा अम ज़ैतू फरीज़ती तो अन इबादी। आपकी उम्मत एक रकत, आपकी उम्मत 5 नमाजें डेली पढ़ेगी तो मैं उनको 50 नमाजों का सवाब दूंगा। मेरी बारगाह में उस वक्त भी 50 थी, अब भी 50 है। मैंने अपना फरीजा अदा कर दिया है और आपकी उम्मत पर रहम करके तखफीफ कर दिया है। आपकी उम्मत को वो मकाम दे रहा हूँ कि पढ़ेगी 5 नमाजें मगर सवाब मिलेगा 50 नमाजों का। और रमजान तो ऐसा महीना है, रमजान तो ऐसा महीना है, एक फर्ज पढ़ो 70 फर्ज का सवाब पाओ। अरे बोलिए, एक फर्ज पढ़ो। आज हमारे बच्चे इधर देखो, रमजान का महीना आ रहा है, इधर देखो, इसमें हर नेकी 70 गुना बढ़ जाती है। एक फर्ज पढ़ोगे रमजान में तो जोर से बोलो 70 फर्ज का सवाब मिलेगा। गुटखा खाना बंद करो, चाय नोशी बंद करो, बाजार में घूमना बंद करो। रमजान का महीना आ रहा है, बस्ती को सजाओ, मोहल्ले को सजाओ, गांव को सजाओ और बावजू पाक साफ रह करके अल्लाह की इबादत में लग जाओ। रोजी रोटी भी कमाओ, पैसे भी कमाओ, कारोबार भी करो, रोजा भी रखो। तुम्हारा घर रोशन रहेगा, बच्चे रोशन रहेंगे, नस्लें रोशन रहेगी। जिसने रमजान की बेहुरमती की, याद रखिए खतरा है कि मरे तो कहीं ऐसा ना हो गुमराह होकर मरे। और रोजा न रखता था, बदतमीजी करता था, तो ये भी खतरा है कि कहीं ऐसा ना हो उसका खात्मा कुफ्र पर हो। इसलिए याद रखो, जिसके सीने में अल्लाह का खौफ है, कसम खुदा वो मरेगा तो खौफ इलाही की बरकत से उसका खात्मा ईमान पर होगा, खात्मा बिल खैर नसीब होगा। रमजान आने वाला है, उसका एहतराम कीजिए। यहाँ तक आपने हदीस से सुन ली, 10 मिनट अगर इजाजत दीजिए तो पूरा वादा जो मैंने किया था, अब 2 वादा बचा। 2 वादा क्या बचा, इधर देखिए। एक वादा ये बचा है कि नबी को मेराज हुई हिजरत से 1.5 साल पहले और नमाज फर्ज हुई हिजरत से 1.5 साल पहले। नबी मक्के में ऐलाने नबूवत के बाद 13.5 साल रहे। ऐलाने नबूवत के बाद मक्की जिंदगी 13 साल, मदनी जिंदगी 10 साल और हिजरत से 1.5 साल पहले नबी पर नमाज फर्ज हुई, उम्मत पर नमाज फर्ज हुई। तो 11.5 बरस तक कौन सी नमाज पढ़ते थे और मेराज में जितनी नमाजें फर्ज हुई वो कितनी रकातें करके फर्ज हुई, वो भी मैं जवाब दूंगा। एक हदीस सुनाऊंगा 5 से 7 मिनट में, ये दोनों वादा पूरा होगा, तकरीरें खत्म होंगी, आपको समझ में आएगा। बाबू बैठो, 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, जितना वादा किया वो मैंने पूरा किया है। 2 वादा बचा है, ये दोनों वादा को समझना चाहते हो तो इस हदीस को सुन लो। बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्दे अव्वल, किताबुस सलात, पेज नंबर 51, पेज नंबर 51, किताबुस सलात, नमाज का बयान, हदीस नंबर 2, नमाज का बयान, हदीस नंबर 2। अन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत फरज़ल्लाहु सलाता हीना फरज़हा रकतैन फी सफर व हज़र फ़क़िर सलातु सफर वज़ीदा फी सलातिल हज़र। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह।
कसम खुदा, जितने साफ सुथरे अंदाज में मैं हदीस सुनाता हूं, वो लोग कभी नहीं सुना सकते। वो लोग सुना सकते हैं? अरे बोलो, जितने साफ सुथरे अंदाज में। अच्छा, आपको पता है मैं हाफिज भी हूं? अरे बोलो, आपको पता है? नहीं पता होगा, मैं हाफिज भी हूं। जैसे कुरान बचपन में याद था, 13 साल की उम्र में मैं हाफिज बना था, वैसे ही आज भी सीने में है। जहां से चाहो पूछ लो, कमरे में आकर के पूछो। गुलाम रब्बानी इतना बिजी आदमी, लेकिन कुरान को अब तक सीने में महफूज रखा है। ये मेरे रब की अता, ये उसका करम है। मैं 13 साल की उम्र में हाफिज बना, और मेरा तरीका क्या है इधर देखो। मैं सालों भर कुरान कैसे पढ़ता हूँ? जोहर की 4 रकअत सुन्नत में, जो फर्ज से पहले पढ़ते हैं, जोहर में 4 रकअतें सुन्नत। तो वो जोहर की जो पहले वाली 4 रकअतें सुन्नत है, मेरी एक आदत है कि अगर घर पे रहता हूं तो 4 रकअत वाली सुन्नत में मैं 1.5 पारा, 1 पारा, कभी 1.25 पारा, कभी 2 पारा, जैसा वक्त रहा वैसा ही मैं पढ़ लेता हूं। ये सालों भर मेरा तरीका घर पे चलता है। और सफर में कहीं ठहर गया, मौका मिल गया, तो वहां भी ये काम मैं करता हूं। इसलिए सालों भर मुझको कुरान पढ़ते हुए आदमी नहीं देखता, लेकिन मेरे सीने में कुरान वैसे ही महफूज है। तो हाफिज बनना तो आसान है, मगर कुरान को सीने में बसा कर रखना, जोर से बोलो, बहुत मुश्किल काम है। आलिम बनना आसान है, मगर बाअमल होना बहुत मुश्किल काम है। आलिम अगर कोई बने तो बाअमल बने, और हाफिज बने तो नाम का नहीं, मरते दम तक कुरान को सीने में रखे। हाफिज कुरान जब मरेगा तो उसको मिट्टी नहीं खाएगी, और उसको ये मर्तबा मिलेगा कि कयामत में उसको भी दूल्हा बनाया जाएगा, और उसके माँ बाप को भी दूल्हा बनाया जाएगा, सर पर ताज रखा जाएगा। तो आप भी अपने बच्चे को हाफिज बना सकते हैं, आलिम बना सकते हैं। आलिम भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए। अपने बच्चे को दीन की भी तालीम दीजिए। आज का मुसलमान समझता है दीन की तालीम बस कुरान को नाजरा पढ़ा दो, उर्दू पढ़ना सीख जाए, ये दीन की तालीम है। ऐसा नहीं। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, हर मुसलमान पर इल्म दीन का सीखना उतना फर्ज है जितने से अपने जरूरियात दीन को पहचान सके, अदा कर सके। मुसलमानों को इतना इल्म सीखना फर्ज है, फर्ज जैसे नमाज फर्ज है, इससे पहले इतना इल्म सीखना फर्ज है कि नमाज के तमाम जरूरी मसाइल को वो जान सके, रोजे के तमाम जरूरी मसाइल को वो जान सके, तमाम जरूरी मसाइल को वो जान सके, हज के तमाम जरूरी मसाइल को वो जान सके, ज़कात के तमाम जरूरी मसाइल को वो जान सके। लेकिन आजकल का मुसलमान और हमारे मौलाना लोग भी ये नहीं बताते, वो कहते बस इल्म सीखो, इतना सीखो। बताने वाला भी समझता है कि बस इतना सीखना फर्ज है जितने में बच्चे को कुरान पढ़ना आ जाए, इतना सीखना फर्ज है जितने में बच्चे को उर्दू पढ़ना आ जाए। तुम धोखे में हो। अगर कोई मौलवी तुमको बताता है तो गलत बताता है। इल्म दीन सीखना इतना फर्ज है जिससे अपने तमाम जरूरियात दीन को, ईमान और अकायद को वो जान सके, बचा सके, वो समझ ले कि क्या कुफ्र है, क्या शिर्क है, क्या ईमान है, नमाज में कितनी चीजें जरूरी, हज में कितनी चीजें जरूरी, और ज़कात में कितनी चीजें जरूरी। हज और ज़कात तमाम जरूरियात दीन के जरूरी मसाइल को वो जान सके। हाँ, आलिम बनना फर्जे किफाया है। जोर से बोलो, आलिम फर्जे किफाया है, मगर इतना इल्म सीखना जिससे अपने दीन को, जरूरियात दीन को पहचान सके, ये हर एक पर फर्जे आइन है।
फर्जे ऐन, फर्जे किफाया नहीं, फर्जे ऐन है। अब्बा पर भी फर्ज है, दादा पर भी फर्ज है, फर्ज है, जैसे नमाज सब पर फर्ज है। ये तो बात चली तो मैंने कह दिया है। और मजीद समझना हो तो मुफ्ती कासिम साहब, शाहजहां मुफ्ती, बोलो मुफ्ती शाहजहां साहब जो आपके दारुल उलूम के शेखुल हदीस है, बोलिए हजरत मुफ्ती शाहिद साहब खुद शाहिद हैं। अरे बोलिए नाम भी शाहिद और मेरी तकरीर के भी ये शाहिद हैं। इसलिए आप लोग सुन लीजिए। अब मैंने आखिरी हदीस सुना दिया ताकि बातें लंबी ना हो। अब मैं मतलब बयान करने जा रहा हूँ, सुनिए। नबी हजरत आयशा कहती है, हजरत आयशा कहती है कि जब अल्लाह ने मेराज की रात में नमाज़े फर्ज की, जब अल्लाह ने मेराज की रात में नमाज़े फर्ज की तो सफर और हजर में दोनों बराबर नमाजें रखी। सफर और हजर में यानी सफर में और घर पे दोनों नमाजों को बराबर फर्ज किया, बराबर फर्ज किया। बंदा चाहे घर पे रहे चाहे सफर में रहे, कसर पढ़े यानी 2 रकते नमाज पढ़े, 2 ही रकत करके अल्लाह ने फर्ज किया। हजरत आयशा कहती है कि जब अल्लाह ने मेराज की रात में नमाज़े फर्ज की तो सफर और हजर में यकसा नमाज़े फर्ज की, सफर में भी बराबर हजर में भी बराबर। सिर्फ 2 रकते नमाज़े फर्ज की, 2 रकते, जोहर में 2 रकते, असर में 2 रकते, इशा में 2 रकते, मगरिब में 2 रकते, फजर में 2 रकते। मेराज की रात में अल्लाह ने तमाम नमाजों को 2-2 रकत करके फर्ज किया, 2-2 रकत करके फर्ज किया। लेकिन जब नबी मदीना पहुंच गए, लगभग 60-1.5 साल हो गए। जब नबी मदीना पहुंच गए और लगभग 1.5 साल हो गए तो अल्लाह ने कुछ रकतें और फर्ज कर दी, अल्लाह ने कुछ रकतें और बढ़ा दी, फर्ज कर दी। जोहर में 2 बढ़ाकर 4 कर दिया, असर में 2 बढ़ाकर 4 कर दिया, मगरिब में 1 बढ़ाकर 3 कर दिया, इशा में 2 बढ़ाकर 4 कर दिया। मगर अल्लाह ने सफर की नमाज को, फजर की नमाज को उसकी असली हालत पर छोड़ दिया। बात समझ में आ रही है? बोलो नमाज़े फर्ज हुई कितनी? बोलो ना 5। लेकिन कितनी रकतें करके मेराज में फर्ज हुई? बोलो मेराज शरीफ में हर नमाज की 2-2 रकतें, सफर में हजर में सब बराबर। हजरत आयशा कहती है जब नबी मदीना चले गए तो लगभग 1.5 बरस के बाद, लगभग 1.5 बरस के बाद अल्लाह ने कुछ रकतें और फर्ज कर दी। लेकिन मजे की बात सुनिए, मेराज में जो फर्ज हुई थी वो किराअत के साथ। बोलो मेराज में जो 2 रकतें फर्ज हुई थी किसके साथ? किराअत के साथ। लेकिन अल्लाह ने जब मदीने में फर्ज किया कुछ रकतों के तो बिला किराअत, इसीलिए फर्ज की 2 रकतों में किराअत फर्ज है। इसीलिए सिर्फ 2 रकतों में किराअत फर्ज है और वित्र और सुनन और नवाफिल की तमाम रकतों में किराअत फर्ज है। तो इधर देखो मेराज की रात में अल्लाह ने सिर्फ 2 रकतें नमाज, 2-2 रकतें करके हर एक नमाज फर्ज की। लेकिन जब नबी मदीना पहुंच गए तो अल्लाह ने कुछ रकतें और फर्ज की, मगर पहले वाली किराअत के साथ और मदीने वाली बिला किराअत के साथ। इसीलिए फर्ज की सिर्फ 2 रकतों में किराअत फर्ज है। ये था मेरा वादा
जो मैंने पूरा कर दिया। अब आप समझे या नहीं समझे, बस एक वादा रह गया। अब सुनिए, नमाज फर्ज हुई मेराज की रात में। कब फर्ज हुई? जोर से बोलो। 1 मिनट की बात है, 1 मिनट की बात। नमाज फर्ज हुई मेराज की रात में, हिजरत से 1.5 साल पहले। तो 11.5 बरस तक मेरे नबी मक्के में कौन सी नमाज पढ़ते थे? बोलो, मक्के में कौन सी नमाज पढ़ते थे? हिजरत से 1.5 साल पहले नमाज फर्ज हुई, और मक्के में नबी ऐलाने नबुव्वत के बाद 13 साल रहे। तो 11.5 बरस तक नबी ने कौन सी नमाज पढ़ी? जवाब सुनिए, इधर देखिए। मेरे नबी 3 नमाज पढ़ते थे। मेराज शरीफ से पहले मेरे नबी और सहाबा किराम 3 नमाजें पढ़ते थे। दिन में 2 नमाज, सुबह में चाश्त की नमाज और शाम को असर की नमाज। जोर से बोलो। सुबह में चाश्त की नमाज और शाम को असर की नमाज। मगर रात में तहज्जुद की नमाज उस वक्त फर्ज थी। नमाज़े पंजगाना फर्ज होने से पहले, मेराज से पहले तहज्जुद की नमाज नबी पर भी फर्ज, उम्मत पर भी फर्ज। लेकिन जब अल्लाह ने मेराज की रात में 5 वक्ता नमाज फर्ज किया, तो उम्मत के हक में तहज्जुद को माफ कर दिया, मगर नबी के हक में असली हालत पर छोड़ दिया। ये है मेरे तमाम तकरीर का खुलासा, निचोड़। मतलब जितना वादा किया वो मैंने पूरा किया। अब आपको समझ में आए या ना समझ में आए, मैंने बहुत सारी जानकारी की बातें भी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको दाराइन की दौलतों से माला माल फरमाए, जलसा कबूल फरमाए। जहां रहिए, इधर देखिए, अपनी मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी